नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि किसी को इतना भी ज़्यादा प्रेज ना करें जिससे आप अपने आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा दें। आजकल हम देखते हैं ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में अपने आप को एक अलग डायमेंशन में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हम जो है ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं जो चीज़ें हमारे नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारे विवेक इनके विरुद्ध होती है। और हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, किंतु हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, किंतु सामने वाले को इन चीज़ों के बारे में कोई अच्छा लगता ही नहीं है। और वो व्यक्ति आपको समय समय पर यह बतलाता है कि आप यही हो, आपका लेवल क्या है वो समझाता है। अगर मैं आपसे बात कहूं तो एक मालिक और उसके नौकर में अगर हम समानताओं को देखें तो उनमें समानताएं कुछ नहीं बल्कि असमानताएं ज़्यादा है, क्योंकि मालिक तो मालिक ही होगा, नौकर जो होगा वो मालिक के अंडर में रहेगा, नौकर जो होगा मालिक के आदेश को मानेगा, नौकर जो होगा वो मालिक के कहे अनुसार काम करेगा, और नौकर जो है अपनी अभिव्यक्ति को मालिक के कहे बिना परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब उसने अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को पूरी तरह से उस मालिक का गुलाम कर दिया है। अगर उसने कितना भी अच्छा काम या कितना भी बढ़िया काम या कितनी भी अच्छी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म किया हो तो वो चीज़ों की वैल्यू उस व्यक्ति की नज़र में उसके लिए पूरी तरह से शून्य है। क्यों? क्योंकि मालिक ये समझता है कि मैं नौकर को उसके काम के लिए पैसा दे रहा हूं, जिसका मतलब ये है कि वो कोई एहसान मुझ पर नहीं कर रहा, बल्कि वो उस पर एहसान कर रहा है उसे नौकरी देके, वो उस पर एहसान कर रहा है उसे पैसा देके, वो उस पर एहसान कर रहा है उसे काम देके। बशर्ते अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब वो चीज़ आपके पास नहीं हो। अगर वो नौकर 3 दिन आप क्या काम ना करे तो, अगर आपके यहाँ खाना बना है और उस खाने में नमक ना हो तो खाने का टेस्ट कैसा होगा? अगर सोच लीजिए कि एक दिन आपके ज़िंदगी में आप हमेशा एसी का यूज़ करते हो और किसी दिन लाइट ना हो, तब आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? बताने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की प्रतिपूर्ति किसी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती, और खासकर मनुष्यों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कम आंकना या किसी भी व्यक्ति को इस तरह से आंकना कि भैया वो व्यक्ति में कम है और वो मेरे वजह से है, ये चीज़ें हमने हमारे विचारों से, हमारे थॉट से निकाल देना चाहिए। बशर्ते ये भी चीज़ हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमने हमारा आत्मसम्मान और हमारे विचारों को कभी भी तिरंजली नहीं देनी चाहिए किसी और व्यक्ति के लिए। हमने हमारा स्वाभिमान मेंटेन करके चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारे में टैलेंट है तो हमने सामने वाले के पास झुकने की क्या ज़रूरत है, सामने वाले से गिड़गिड़ाने की क्यों ज़रूरत है, सामने वाले के पैर पड़ने की क्यों ज़रूरत है, और सामने वाले के सामने नाक रगड़ने की क्यों ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज से सारी चीज़ों को खड़ा कर सकते हो। एक बार चाणक्य से धनानंद ने पूछा कि तुम पाटलिपुत्र में आए हो तो पाटलिपुत्र में तुम कुछ मेरे से पैसे वैसे नहीं मांगोगे, तुमको कुछ धन ऐश्वर्य साधन ये सब चीजें नहीं चाहिए? तो चाणक्य ने कहा कि मुझे आपके धन ऐश्वर्य साधन इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहां पे देखने आया था कि पाटलिपुत्र के अंदर में जो ज्ञान की गंगा बह रही है वो कितनी ज्यादा विस्तारित है, पर उसने ये देखा कि आपके पास तो पूरे चाटुकारों की सीमा और चाटुकारों की एक पूरी टीम है जो आपके कहने के हिसाब से हाँ कहे तो हाँ, ना कहे तो ना, इसी चीज के आधार पर काम कर रही है। धनानंद इस पर बहुत क्रोधित होता है और धनानंद कहता है तू एक भिखारी और एक तुच्छ ब्राह्मण मुझे ऐसा कैसा कह सकता है? तो वो कहता है कि मैं तुच्छ और भिखारी नहीं हूं, मैं एक ऐसा गुरु हूं कि मेरे हाथ में पृथ्वी का या किसी भी चीज को बनाना और बिगाड़ना ये दोनों एक गुरु के हाथ में होता है। और गुरु को अगर तुम कम मान रहे हो एज अ राजा तो वो तुम्हारी कमी है, वो तुम्हारी कमी है। और बाद में जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा खोली और उन्होंने
कसम खा ली कि जब तक धनानंद का साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट ना कर दूं तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और बाद में आपको पता ही है कि अंजाम क्या हुआ। अंजाम ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य इनको उन्होंने राजा बनाया और युद्ध करवा के धनानंद उसका पूरा साम्राज्य पूरी तरह से उन्होंने समाप्त कर दिया। बताने का मतलब यह है कि आपको चाटुकारिता की जरूरत नहीं है अगर आप में टैलेंट है तो। आखिरी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। कुछ लोगों की फितरत होती है किराए के मकान जैसी, कितना भी सजाओ अपने नहीं होते। इन्हीं 2 वाक्यों के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।